अली क्रिएशंस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मिस्र फिरौनों की सरजमीन रही है। सरजमीन मिस्र में कई पुरअसरार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। मिस्र के हुक्मरानों की जिनसी तौर पर आज़ादाना तबीयत और बेरहरवी दौरे हाज़र में भी तसव्वुराती तौर पर भयानक है। मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां और बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन आज एक ऐसी रानी की हकीकत हम आपको बताएंगे जो कि मिस्र में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मलका के नाम से मशहूर थी। ये बदनसीब मलका कौन थी और इसके साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में ये सारी हकीकत आपको बताई जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। फिरौनों की ये मलका, जिसे तारीख अनकसनामून के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, फिर अपने भाई और उसके बाद अपने नाना की हवस का शिकार हुई। ऐसा वाकया तारीख में पहले ना कभी रूनुमा हुआ था और शायद ना आगे कभी हो। नाजरीन इकराम, तूत अनख आवन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसका आलीशान मकबरा पिछली सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन उसकी बहन अनकसनामून के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान की शहजादी अनकसनामून, इसका बाप आखन आतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से मशहूर था। आखन आतन ने मुख्तलिफ देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करके सूरज की परस्तिश का हुक्म जारी किया था और इसने अपना नाम भी आखन आतन इसी निस्बत से रखा था। अपनी कौम में इसकी मनफी मकबूलियत थी और इसकी मनफी मकबूलियत की वजह शोहरत, आज़ादाना जिनसी सोच और ताल्लुकात थे। अनकसनामून इसी आखन आतन और मलका नफरतीती की बेटी थी। आखन आतन और मलका नफरतीती की 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां अपने बाप की हवस का निशाना बनी। इन तीनों बहनों में से एक बहन अपने बाप के बच्चे की पैदाइश के दौरान जाँ बहक हुई। फिरौन आखन आतन की मौत के बाद जब तूत अनख आवन नया फिरौन बना तो शहजादी अनकसनामून की शादी उससे हुई। उस वक्त तूत अनख आवन की उम्र 9 साल थी। अनकसनामून उसकी बड़ी बहन थी। ये ऐसा मुआशरा था जिसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता था। फिरौनों में बहनों और बेटियों से शादियों का रिवाज इसलिए था कि बादशाही खून को खालिस रखा जा सके। इसी गर्ज से ये लोग शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में कर देते थे। तूत अनख आवन नामी फिरौन की पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई थी, इसलिए वो जिस्मानी तौर पर कमजोर और एक टांग से माजूर भी था। अनकसनामून और तूत अनख आवन ने 10 साल तक कामयाब हुकूमत की। इन दोनों ने अपने बाप के नाजायज फैसले वापस ले लिए और दोनों ने अपनी कौम को मजहबी परस्तिश की इजाजत दे दी। इनकी 2 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन वो भी बहुत कमजोर और माजूर थीं, इसलिए जल्द मर गईं। जब तूत अनख आवन 18 बरस का हुआ तो उसकी अचानक मौत वाक़ई हो गई। अब अनकसनामून अकेले ही तख्त की वारिस थी। इधर अनकसनामून का नाना और मलका अफरातीती का बाप अय्या हाकिम मिस्र बनने के लालच में आ गया और शहजादी अनकसनामून पर शादी का दबाव डालने लगा। अनकसनामून ने दबाव में आकर अय्या से शादी कर ली। इस तरह शहजादी अनकसनामून का नाना और नया शोहर मिस्र का नया फिरौन बन गया। अब तारीख का मानना यह है कि इस वाक़े के बाद अनकसनामून की कम उम्री में ही मौत वाक़ई हो गई थी। नाज़रीन गिरामी, अनकसनामून की मम्मी की तलाश और मकबरे का सुराग जारी है, जिसके बाद इसकी मौत की वजह मालूम हो सकेगी कि वो तबई मौत मरी थी या फिर तख्तो ताज की खातर उसको कत्ल किया गया था।